नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो पंगास मछली है उसको ठंड से बचाने के लिए दूसरे तालाब में ले जाकर उसको शिफ्ट करेंगे। तो ये काम कैसे किया जाता है, तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पे आप लोग बने रहिए, और जो भी भाई लोग नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छी वीडियो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम बैक कैमरे से आपको इसकी शूटिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पंगास मछली होती है वो ठंड में सर्वाइवल उसका बहुत कम होता है, क्योंकि ठंड इसको बहुत दिक्कत करती है। तो आज हम लोग हमारे जो एक एकड़ के 3 तालाब थे उसमें सभी में जाल चलेगी। एक बार जाल चला करके जितनी भी मछलियां आएंगी उसको सभी को पकड़ करके, जो हमारा पुराना वाला तालाब है जहाँ पे समरसेबल वगैरह और पानी निकालने की पूरा उचित व्यवस्था है, वहीं पे ले चल के इसको हम लोग स्टॉक करेंगे और पूरा ठंड भर इसको अपने यहाँ रोकेंगे। आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे, जो ठंड में जब ये मरना स्टार्ट होती हैं तो तालाब के तालाब सभी लोगों का लगभग खाली हो जाता है। जिनका भी अगर समरसेबल एक दिन भी नहीं चला हुआ है, जैसे रात में अगर आप समरसेबल चला देते हैं तो सुबह तक उसका पानी टेम्परेचर मतलब पानी का टेम्परेचर गर्म हो करके अच्छा खासा बन जाता है, जिससे मछलियों में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। फंगल इन्फेक्शन आप लोग जानते हैं, जो पंगास मछली होती है ठंड के दिनों में उसके शरीर पे जो उसका चिपचिपा पदार्थ होता है, जो लाल टाइप का आप देखे होंगे, लगता है ऑयली टाइप का, वही उसके शरीर पे जम जाता है। और जब जम जाता है उस पर, तो उसकी जो स्किन होती है, जो उसका चमड़ी होती है, उसमें सड़न पैदा होने लगती है, जिसे हम लोग सरल भाषा में कहते हैं इसको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसी के नाते हम लोग इस तालाब से सारी मछलियां निकाल करके एक सुरक्षित तालाब में स्टॉक करेंगे, ताकि वो हमारा ठंड में पूरा अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। और आप लोग जानते हैं, जब होली का समय होता है, मान के चलिए अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, ये तीनों महीने में इसका रेट 140 रुपया हमारा पिछले साल इस साल गया हुआ था। तो उसी को मद्देनज़र हम लोग देखते हुए इस साल भी हायर रेट में इसको सेल आउट करेंगे। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 1 एकड़ का पहला तालाब है जिसमें जाल चल रही है। तो अभी आपके सामने इसकी छटाई करके, इसमें क्योंकि आईएमसी के भी बच्चे हैं, तो आईएमसी को हम लोग इसी में छोड़ेंगे, क्योंकि आईएमसी को इतना मेजर प्रॉब्लम ठंड के दिनों में नहीं होती है। तो इसको इसी में छोड़ करके पंगासियस मछली को हम लोग निकाल करके उस दूसरे तालाब में ले चल के शिफ्ट करेंगे, जो कि आप लाइव वीडियो इसी में आप देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये जाल को चलाया जा रहा है और इसमें से सभी पंगासियस को निकाल करके स्टॉक करके पिकअप के माध्यम से दूसरे तालाब में शिफ्ट करेंगे। और दोस्तों, जो भी भाई लोग नए आए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बना के आप सभी को दिखाते रहें। और दोस्तों, थोड़ा बिजी होने के कारण हम वीडियो जल्दी नहीं डाल पा रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे आपको हम वीडियो जल्दी करके आपको इसी चैनल के माध्यम से दिखाया करें। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन अगर ठंड के दिनों में एक बार आ जाता है पंगासियस मछली में, तो फिर उसका रुकने का नाम नहीं लेता है। और कई बार हमने देखा है, जो किसान भाई लोग होते हैं, उनके अगर तालाब में आ गया है तो उसको रोक पाना एक मुश्किल समस्या बन जाती है। तो अगर हम लोग पहले से उसका पूरा व्यवस्था करके रखेंगे, जैसे कि पानी रोज़ाना आपको चलाना पड़ता है ठंड के दिनों में, और सेम टाइम पे पानी को बाहर भी निकालना पड़ता है। अब कई लोग गलती ये करते हैं, पहले पानी को मोनोब्लॉक के ज़रिए उसको निकालते हैं, तो पानी का जो फिट होता है वो 2 फीट या 3 फीट में हो जाता है, जिससे मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाती हैं। वो भी एक कमी हो जाती है। हम बार वीडियो में बताए हैं कि पानी निकालना पड़ेगा आपको, और पानी एक समय भरना पड़ेगा। ये मतलब नहीं है कि आप पहले पानी निकाल करके तब पानी फिल करिए। हम ये बताते हैं कि दोनों प्रक्रिया एक साथ होनी चाहिए, ना कि आप पहले निकाल करके तब पानी फिल करिए। इधर से आप पानी चलाइए, उधर से आपका आउट जो बनाए हुए हैं, चाहे मोनोब्लॉक के ज़रिए बनाए हुए हों, चाहे आप वैसे ही पाइप डाल के बनाए हों, तो वो भी आपका एक सेम टाइम पे भी वो भी पानी उधर से निकलता रहे और इधर से पानी चलता रहे, ताकि जो उसका तालाब का जल स्तर है वो अप डाउन ना हो सके। अगर एक बार में इकट्ठा जैसे रोज़ आप घटाएंगे पानी और फिर भरेंगे,
तो मछलियाँ रोज़ परेशान हो जाएंगी, स्ट्रेस में रहेंगी। तो दोनों प्रक्रिया एक साथ में करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा और बेनिफिट रहता है। और दोस्तों कई लोग पूछ चुके हैं कि सर ये ठंड के दिनों में पूरा अच्छी तरीके से ये ग्रोथ करती है कि नहीं करती है। तो दोस्तों ये ग्रोथ बेशक अच्छे तरीके से करेगी, लेकिन आपको उस सिचुएशन में आपका पानी जो होता है तालाब का, वो आपको लगभग 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको लगभग मेंटेन करना होता है। वो मेंटेन करने का प्रक्रिया यही है कि आप जो है रात में जो है समरसेबल को जो है ऑन करिए, पानी भरिए और सेम टाइम पे पानी दूसरी तरफ से ठंडे को निकालते हुए चलिए। तो उस सिचुएशन में जब 22 से 25 डिग्री पे वो टेम्परेचर आ जाता है तो मछलियाँ खूब अच्छी तरीके से फीड भी उठाएंगी और ग्रोथ रेट भी अच्छा अपना दिखाएंगी, जो कि आगे चल के हम लोगों को जब अप्रैल मई का महीना आएगा तभी आप इसको सेल आउट बड़े आराम से कर सकते हैं, जो कि सबसे हायर और सुपर रेट मिलता है हम लोगों को। तो आप लोग जब सभी किसान भाई लोग जब निकाल रहे होते तब अगर उस कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं तो वो रेट नहीं मिल पाता है आपको मछलियों को। आप मान के चलिए 80 रुपया कभी मिलता है, कभी 90 रुपया मिलता है, कभी 100 मिलता है। तो ये सब आप अगर जोड़ेंगे तो लगभग 70-80 रुपये तो आपका खर्चा ही हो जाता है। तो आप 10-5 रुपये के चक्कर में जो है इतना समय मतलब व्यतीत करने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है। कई जगह पे तो हमने देखा है लॉस भी हो गया है। और जिन भाई को लॉस हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करिए। और दोस्तों हमने जितना भी वीडियो बनाया है पूरा लाइव दिखाया है कि कैसे इसको निकाला जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये लाइव वीडियो मेरा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, हम आपको इसके बारे में पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन क्या करें पूरा आपको इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आने वाली ठंड है। तो अगर आपका नुकसान होगा तो वो हमसे मतलब देखा नहीं जाता है। तो इसके एवज़ में क्योंकि जब आपका लॉस जाता है तो आप लोग हमें वीडियो भेजते हैं तो जो अच्छा नहीं लगता, जबकि हमने पिछली वीडियो में सभी बताया हुआ है। क्योंकि आप लोगों की भी गलती है थोड़ा सा कि आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो स्किप करके देखते हो, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता है। चाहे आप वो वीडियो देखिए, चाहे आप खुद से कोई कार्य कीजिए। जब आप जल्दबाजी करेंगे तो कुछ न कुछ पार्ट आपका जो आपके मतलब जो जानकारी आपको चाहिए वो छूट ही जाता है। तो जल्दी का काम मछली पालन नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे बहुत धैर्य के साथ होता है और टाइम भी लगता है और केयर भी अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। तो देखिए अभी ठंड स्टार्टिंग ही है, लेकिन हम लोग देखिए केयर करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं और इस जो है तालाब से मछलियों को निकाल करके एक सुरक्षित स्थान पे अभी से शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी जो है मछलियों को जो है अपने सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा तालाब हो या फिर अगर आपका मछली उसी स्थान पे है जहाँ पे आपका पानी का निकालने का उचित व्यवस्था है और पानी भरने का उचित व्यवस्था है, तो आप आराम से उसी तालाब में रख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा हमको ड्रेनेज, इस तालाब से हमको ड्रेनेज करने की समस्या दिख रही थी, तो इसी नाते जो है इसको हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और दोस्तों हमको देखने को मिला है जब ठंड के दिनों में जिन भाई लोगों से हमारी बातें होती हैं, जो व्हाट्सएप पे होता है, जो वीडियो कॉल के ज़रिए होती है, तो कई केस में हमने ये देखा है कि किसान भाई लगभग उसको बचाने के लिए जो है इतना दवा यूज कर लेते हैं, लगभग 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का दवा यूज कर लेते हैं, जो कि कोई बेनिफिट नहीं होता है। हमने कई लोगों को जो है मतलब बात करते हुए देखा है कि सर हमने 50,000, 60,000, 1 लाख तक का दवा यूज किया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। जबकि हमने उनको देसी सॉल्यूशन बताया जो अपने घर में ही मेडिसिन उपलब्ध है, चाहे वो नमक हो, चाहे फिटकरी हो, चाहे आप मान चलिए पोटेशियम परमैंगनेट हो, ये सब से ही वो आराम से उससे जो है छुटकारा पा गए हैं। लेकिन आप लोग जो है फंगल इन्फेक्शन आने से पहले अगर उसको मेंटेन करे रहेंगे तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन आपके तालाब में इंटर नहीं कर सकता है। नहीं तो बाद में जब इंटर आ जाता है उसका फंगल इन्फेक्शन का अटैक, तो मछलियाँ कितना भी दवा कर लीजिए तो बचती नहीं है। चाहे वो हमारा भी जो ट्रीटमेंट होता है उससे जो है लगभग 80% ही सेव कर पाते हैं, तब भी 20% का लॉस ही चला जाता है। तो आप लोग केयर करिए मछलियों में, पंगास मछली में ख़ास करके ठंड के दिनों में, नहीं तो इसमें जो है ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोग पिछली वीडियो में हमने कई तालाबों का जो है आपको दिखाया भी था जो फंगल इन्फेक्शन हुआ था, उनका पूरा हम जोड़ करके जब देखे तो उनको 6 लाख रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन जो उनका
बड़ा वाला बगल में तालाब था, जब हमको वो बुलाए थे तो उसमें हमने ट्रीटमेंट 3 बार में स्टार्ट करवाया था, तो उनका सभी बच्चा बच गया था लगभग। तब भी उसमें 20% मोर्टेलिटी हुई, लेकिन 80% बच्चा हमने बचा दिया था उनका, जो कि जाके वो अपना अप्रैल मई में 140 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है बिका हुआ था, और उससे थोड़ा बहुत लॉस उनका कवर हो गया था। तो आप लोग भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पंगास मछली, क्योंकि हाई रिस्क होता है इसका। और जो पंगास मछली को ठंड के दिनों में रोकते हैं तो वो आप मान के चलिए कि हाई रिस्क रहता है, तो लेकिन हाई रिवार्ड भी उनको आगे चल के मिलने वाला होता है। और दोस्तों कई लोग पूछते हैं सर ये होम मेड फीड जो है ये खाती है कि नहीं, मतलब अपने घर से बनाया हुआ भोजन पंगास मछली खाना पसंद करती है कि नहीं करती है। ये मछली खाती है ज़रूर जो होम मेड फीड होता है, बट इसमें जो है प्रोटीन कंटेंट कम होने के कारण ये जो है जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाती है। बहुत करती है तो बहुत स्लो ग्रोथ करती है, जिससे उसे खिलाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए जो है आप लोग जो इसका कंपनी से बन के दाना आता है होम मेड फीड को छोड़ करके फ्लोटिंग फीड उसको बोलते हैं, जो तैरता हुआ भोजन होता है उसका, तो उसमें कई प्रोटीन से आता है। 40 प्रोटीन होता है, 35 होता है, 32 होता है, 28 होता है, 30 होता है, 26 होता है, 25 होता है। तो जिस हिसाब से मछली का बच्चा रहता है, जैसे मान के चलिए अगर वो छोटा बच्चा है, आप फिंगर साइज़ पकड़ के चलिए, तो उस समय जो है इसको 35 प्रोटीन का खिलाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब इसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहेगा तो वो ग्रोथ अच्छे से करेगा और उसका इम्यूनिटी सिस्टम नंबर 1 का रहेगा, जो कि बीमारियां जो आती हैं उसको रोकने में उसको जो है मदद मिलती है। तो आप लोग जो है फिंगर साइज़ का अगर बच्चा है आपका तो 35 का जो है प्रोटीन खिलाइए, और उससे ऊपर जाता है मान के चलिए 100 लाइन का 10 लाइन का अगर हो गया है तो आप उसको 32 का प्रोटीन खिलाइए। फिर उसको अगर 200-250 ग्राम पे आ गया है तो आप जो है 30 का खिलाइए। उसके बाद 300 ग्राम जैसे क्रॉस करता है तो उसको आप 28 पे लेके आइए, जो कि आप उसको कंटिन्यू जब तक उसको हार्वेस्ट नहीं कर देते हैं बच्चे को तब तक आप उसको आराम से खिला सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सभी तालाबों में लगभग जो है जाल धीरे धीरे चल रही है, और जो आईएमसी मछली हैं जैसे रोहू, कतला, ग्रास, ये सब छांट करके इसको उसी तालाब में छोड़ दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो पंगास मछली है उसको पकड़ करके हम लोग दूसरे तालाब में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इनको जो है ठंड के दिनों में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इसीलिए इसका नाम मतलब आईएमसी जो होता है इसका फुल फॉर्म है इंडियन मेजर कार्प। तो इसलिए जो है इसको इसी में हम लोग छोड़ देते हैं और पंगास को निकाल करके इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जा रहा है। और दोस्तों जिन भाई लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए कल्चर करना है पंगास मछली का, वो अब जैसे आपके खेतों में धान की जो है खेती हुई होगी, तो कई लोग फ़ोन करके बताए थे कि ये कब हमको तालाब बनाना चाहिए और कब बच्चा इसका छोड़ना चाहिए। तो आप मान के चलिए मार्च के महीने में, फर्स्ट वीक के मार्च के महीने में इन बच्चों को जो है बड़ा करने के लिए जो है पर्पज़ से जो है आप तालाब में छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए पहले से ही तालाब आपको बनाना पड़ेगा, और पूरा तालाब का प्रिपरेशन हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया हुआ है वैसे आपको करना पड़ेगा। अगर वो सब आपको नहीं समझ में आता तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक वीडियो का लिंक दिया है, जो कि आप हमारे साथ जुड़ करके पूरा 1 साल तक हम उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग के ज़रिए आपको ट्रेन करेंगे, जो कि आप प्रैक्टिकल अपने तालाब पे करेंगे मेरे दिशा निर्देश से। वहाँ हम बताते रहेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको हम वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें सब कुछ रहेगा, मतलब आपको फीड कैसे देना है, कब देना है, कितना ग्राम देना है, दवा कब डालनी है, XYZ जितना भी मछली पालन से रिलेटेड होता है, तो हम उसको जो है आप कंसल्टेंसी मान के चलिए कि उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको वो फीस देने में दिक्कत हो रही है तो आप मान के चलिए कि आगे कल्चर तो पूरा महंगा ही ये पड़ता है। आप लोग जानते हैं 60-70 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसको बनाया जाता है, जो कि आगे चल के इसको सेल आउट करते हैं। तो जब इतना पेमेंट आप लगाएंगे तो अपने जानकारी के लिए कुछ न कुछ पेमेंट अगर खर्च कर रहे हैं तो आपको एक सक्सेसफुल किसान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप कंसल्टेंसी हमारी लेकर ही काम करिए। अगर आपको पूरा नॉलेज है तो आप बेशक करिए, नॉर्मल सी बात है। कोई अगर जानकारी आपके पास रहेगी तो आप उस फील्ड में कभी फेल नहीं हो पाएंगे। और जो भी भाई लोग अगर फेल होते हैं तो उनकी खुद की गलती होती है, क्योंकि उनको जानकारी के अभाव के कारण उनको पता नहीं होता कि कैसे इसको करना चाहिए। तो
अगर जानकारी उसके बारे में चाहिए और 1 साल ट्रेनिंग अपने यहाँ खुद से करना है तो आप जो है हमारे साथ जुड़ करके भी मछली पालन आराम से आप कर सकते हैं। और कैसे आपको ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो का लिंक दिया है, जाके आप वॉच करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर मछली का बच्चा आपको हमसे परचेज़ करना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके उसके बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग जो बच्चा भेजते हैं आपको, अगर बल्क में आप मांगते हैं, जैसे आपको 50,000 या 1 लाख बच्चा चाहिए, तो उस कंडीशन में हम आपके तालाब तक डिलीवरी कराते हैं। अगर आपको 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे बच्चा लेना है तो हम आपके जो नियर बाय रेलवे स्टेशन रहता है वहाँ तक प्रोवाइड करते हैं। तो आप दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आपका इंडिया में दूसरे स्टेट, मतलब बहुत दूर, मतलब 2,000 किलोमीटर की दूरी पे आप हैं, तो उस सिचुएशन में जो है हम फ़्लाइट के माध्यम से आप तक बच्चा पहुंचाने का काम करते हैं। तो जिन भाई लोगों को बच्चे चाहिए होंगे तो वो हमसे जो है स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप आराम से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी मछली का बच्चा चाहिए, हमारे पास सभी अवेलेबल रहता है। जो नहीं रहता है मैं आपको फ़ोन पे ही बता दूंगा ये फ़ला अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं इन मछलियों का जो है पूरा एक्टिव मछली हैं ये, और ये लगभग 150 ग्राम 200 ग्राम पे हैं, जो IMC की उछल कूद मचा रही हैं ये। और इसी में जो है हम लोगों ने पंगास मछली का भी पालन किया हुआ था, जो कि अब इसको निकाल करके शिफ्ट करेंगे दूसरे तालाब में ठंड से बचाने के लिए। और दोस्तों, ठंड के दिनों में अगर जो भी भाई लोग पंगास का पालन कर रहे हैं उनको जो है ज़रूरी होना चाहिए कि आप अगर रोज़ जो समरसेबल अपना गर्म पानी का चला रहे हैं वो कंटिन्यू रोज़ आना चलना चाहिए। अगर एक दिन भी मिस हुआ, मतलब आप मान के चलिए किसी कारणवश मान के चलिए लाइट ही नहीं है, तो उस दिन आप अवॉइड कर दीजिए कि चलिए आज नहीं करते हैं, कल जो है पानी भर दिया जाएगा, तो ही वो फंगल इन्फेक्शन एक ही दिन में आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं तो उस समय टेम्परेचर जो है बिल्कुल घट के 2-3 डिग्री पे चला जाता है रात में, तो उसी समय उसका जो फैट होता है वो उसके शरीर पे चिपक जाएगा और जम जाएगा। और जमने के बाद जो है जब आप बाद में पानी चलाएंगे तो उससे उस पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जो कि वो उसको जो है फंगल इन्फेक्शन होने के बाद उसको डेड होना ही होना है। तो उस कंडीशन में आप कोई अगर जो भाड़े वगैरह पे जो जगनेटर वगैरह चलाते हों वो भी आप एक्वायर कर सकते हैं, जिससे जो है आप उस मछली को जो है बिजली ना रहने के कारण आप नहीं पानी चला रहे थे तो जगनेटर होने के कारण आप पानी आराम से उसमें चला सकते हैं। भले ही आप उस दिन पानी थोड़ा कम चलाइए डीजल जलने के वजह से, क्योंकि डीजल ज़्यादा खपत होगा उसमें। जो समरसेबल चलता है तो वो जगनेटर भी बहुत बड़ा हैवी थोड़ा चाहिए होता है, तो वो थोड़ा सा सेट करके रखेंगे। जैसे आप खुद से परचेज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आपके आसपास पड़ोस में जो भी भाई लोग जो लाइट वगैरह का काम करते हैं आप उनसे बात करके रखिए कि भाई हम मछली पालन करना चाह रहे हैं और आपका जगनेटर का अगर हमें किसी दिन काम पड़ा तो रात वगैरह में आप ले करके हमारा थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन काम चला दिया करिएगा। तो उनसे बात करके रखिएगा, क्योंकि अगर वो जगनेटर ख़रीदने जाएंगे तो महंगा मिलेगा, और कल्चर करने से पहले ही आप इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो ठीक नहीं है। पहले आप मछली पालन से करके आप कमा लीजिए कुछ, उसके बाद धीरे धीरे एक एक सेटअप आप बनाइए अपना। और दोस्तों, कई लोग हमसे पूछे थे कि सर मछली पालन में बड़ा करके बेचने में ज़्यादा फ़ायदा होता है या फिर बच्चा बना करके बच्चा ही सेल करने में फ़ायदा होता है। आप लोग जानते हैं जो मछली का बच्चा होता है आप फिंगर साइज़ डायरेक्ट नहीं हो जाता है, उसको कई किसानों के थ्रू जो है बनाया जाता है, तब जाके फिंगर साइज़ या 100 ग्राम 50 ग्राम तक आता है। फिर उसको कई लोग 150 ग्राम का बच्चा बेचते हैं अलग रेट में, फिंगर साइज़ का रहता है तो अलग रेट में। तो मैं बता रहा हूँ, जब ये मछलियाँ रहती हैं छोटी साइज़ की, आप मान के चलिए जीरा साइज़ का, तभी से इस पे काम किया जाता है। और आप ये मान के चलिए जैसे कि जो बच्चे का काम करते हैं उसमें जो है आपका मनी 2x हो जाता है, और जो इसमें आप लोग बड़ा करके सेल आउट करते हैं उसमें 20 से लेकर 30% प्रॉफिट जो है आता है। हमने कई बार कई साल जो है देखा हुआ है। तो 100% आपका जैसे डबल करना है मनी, तो जो है आपको बच्चे पे काम करना पड़ेगा, और उस पर बच्चे में थोड़ा सा केयर ज़्यादा करनी होती है, जो कि आप हमारे साथ जुड़कर भी वो बच्चे का काम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यही है कि बच्चे में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, और बड़ा करने में थोड़ा सा फ़ायदा मतलब थोड़ा क्या बहुत कम हो जाता है। और कई लोगों के पास जो है समस्याएं आती हैं कि सर बच्चे हमें सही से नहीं मिल पाते हैं, कई जगह पे हमारा बच्चा जो है ग्रोथ ही नहीं करता है। तो आप लोग जब भी आप जिस
के यहाँ से आप बच्चा लेके आइए, उनसे बोल दीजिए कि हमें सर बड़े बूढ़र का बच्चा चाहिए, और फर्स्ट ब्रीडिंग या फिर नहीं फर्स्ट ब्रीडिंग का हो पा रहा है तो आप सेकंड ब्रीडिंग का बच्चा दीजिए। ब्रीडिंग मीन्स जब उससे जो है इंजेक्शन लगा के जो हार्मोन्स का बच्चे पैदा किया जाता है, जो अंडे पैदा किया जाता है, वो पहली बार का हो। और बूढ़र मीन्स जहाँ से बच्चा जिस माता पिता से उनके निकाले जा रहे हैं उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बड़े बूढ़र का मतलब जिससे आप अंडा निकाल रहे हैं उसी को बूढ़र बोलते हैं। तो बड़े साइज़ का बूढ़र आपको चाहिए। दूसरा जो है आपका ब्रीडिंग जब हो रहा है तो वो फर्स्ट या सेकंड बार का ब्रीडिंग का बच्चा सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा होता है, और जो कि बढ़वार में भी अच्छा होता है। और जगह की अपेक्षा इस अगर बड़ा बूढ़र है फर्स्ट या सेकंड ब्रीडिंग का बच्चा है तो वो आपको थोड़ा सा महंगा भले ही मिलेगा, लेकिन वही अच्छा बच्चा होता है। जो मछलियाँ छोटे पे ही जो ब्रीडिंग करा देते हैं उनमें बच्चे की क्वालिटी नहीं होती है सही। आप मान के चलिए कि इसमें अंतर क्या है कि बड़े बूढ़र का लेना चाहिए या फिर छोटे बूढ़र का लेना चाहिए। तो छोटा जो बूढ़र होता है मछली का बच्चा जो है उसमें जो है उसके पेट में जो है चर्बियाँ कम होती हैं, जिससे वो पेट में उसके अंडे ज़्यादा बैठते हैं। जो छोटे मछली होते हैं, जैसे मान के चलिए 1 किलो 2 किलो की मछली है तो उसमें चर्बी नहीं होती पेट में, तो उसमें अंडे ज़्यादा बैठते हैं। और अगर बड़ी मछली है 4 किलो 5 किलो की है तो उसके पेट में चर्बी होती है, जिससे अंडे कम उसमें बैठते हैं। तो जब अंडे इधर ज़्यादा हैं जिसमें क्वालिटी कम सही है तो वो आदमी खुद ही आपको सस्ता बेचेगा क्योंकि उसके पास अंडे पर्याप्त हैं। लेकिन जो बड़े बूढ़र का मछली का बच्चा है उसमें जब अंडे ही कम बैठेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो महंगा आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्वालिटी उसी में नंबर 1 की होगी। जब उसका माता पिता ही बड़ा है, पूरा मैच्योर है, तो वो अच्छा बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है, ना कि 1 किलो 2 किलो वाली मछली की अपेक्षा। तो आप लोग बड़े बूढ़र और फर्स्ट ब्रीडिंग सेकंड ब्रीडिंग का बच्चा आप लेके आइए, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमने आपको दोनों में अंतर बता दिया, और बच्चा जो है बच्चे का काम करेंगे तो और अच्छा थोड़ा प्रॉफिट होता है। और कई लोग जो है आप लोग जानते हैं ये सब बच्चे जो है सभी किसानों को चाहिए होते हैं, चाहे आप हों, चाहे ड्रैम वाले हों, चाहे झील वाले हों, सभी को चाहिए होता है। और बड़ा बच्चा चाहिए होता है। आप लोग जानते हैं IMC का आप काम कर रहे हैं तो आपको हमने भी सजेस्ट किया है 150 ग्राम का बच्चा आप डाला करिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जब आप 150 ग्राम का मछली का बच्चा डालते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी रेट कम आता है, मछलियाँ जल्दी बढ़ जाती हैं, उनमें जो कोई मतलब बीमारी वगैरह लगने का कम खतरा होता है। और ये बच्चे जो है बनाए ही जाते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं बड़े आराम से। तो आप अगर बच्चे का काम करना चाह रहे हैं तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं, हम बड़े आराम से आपको बच्चे का काम कराना सिखा सकते हैं। और इसको बेचना कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये सब बच्चा जो है सेल आउट करना है। सेल आउट भी हम बताएंगे आपको किसको करना है, वो सब आदमी हमारे पास रहते हैं ऑलरेडी। जब आप जीरा साइज़ का बच्चा हमसे लेते हैं तो हम वो बच्चे पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप हमसे बच्चा लिए तो हमारा बच्चा बेस्ट क्वालिटी का रहता है। तो वही बच्चा जो है हम आपके आसपास में जिन किसान भाई को नहीं रहता है उनको जो है प्रोवाइड करा देते हैं। और उनको भी 2 फ़ायदा होता है, एक तो उनका दूरी से बच्चा नहीं आता है, दूसरा जो है उनका बच्चा नज़दीक से मिल भी जाता है, उनका भाड़ा भी बच जाता है। और दूर से बच्चा जब जाता है, जब बड़ा बच्चा हो जाता है खासकर 150 ग्राम का, तो उसको जो है रगड़ थोड़ा सा कम लगती है। तो ये सब बेनिफिट हो जाता है नज़दीक से बच्चा लेने में। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो से कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाते रहेंगे। तो इसी तालाब में जितने भी हमारे तालाब हैं सभी में से निकाल करके जो है बच्चे इसी हापे में जो है रखे गए हैं, और पूरा इसी में स्टॉक करके जो है अभी पिकअप हम लोग लेके आएंगे, और इसी पिकअप के माध्यम से इसको दूसरे तालाब में शिफ्ट करेंगे, जो कि आगे आप वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब वीडियो आप देखा करिए तो स्किप बिना किए हुए देखा करिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों पंगास मछली को जो है आप बीमारी आने का इंतज़ार मत करिए कि तब हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके पहले ही आप अप्लाई करते रहिए। नमक, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट,
और जो है पानी चलाना, ये सब जो है नॉर्मल सी चीज़ें हैं और इसको जो है बड़े आराम से आप कर सकते हैं, जिसका खर्चा भी बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा मेजर खर्चा भी नहीं होता है, जो देसी नुस्खे हैं। इससे ही से हम लोग जो है पूरा, आज तो हमको 5-6 साल हो गया मछली पालन करते हुए, अभी तक हमने कोई भी दवा यूज नहीं की है। आप हमारे पूरे वीडियो, जितना वीडियो हमने बनाया पूरा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी से भी आप बड़े आराम से सक्सेसफुल किसान बन करके जो है आप अच्छा मछली पाल सकते हैं। और दवा के चक्कर में ना रहिए, दवा जो है हमको लगता है काम ही नहीं करती है। फ़िलहाल जिसको जैसा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं दवा वगैरह। हम किसी कंपनी का या फिर किसी का प्रचार प्रसार और उसका माइनस पॉइंट ये सब नहीं बता रहे हैं। हमने जो यूज़ किया है हम उसी को बता रहे हैं। और मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं किसी कंपनी को या किसी को या दवा को किसी को बुरा भला कहें। हम जो यूज़ करते हैं हम उसी को बता रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही यूज़ करके आप अपना जो हार्ड बनी है उसको अपने हाथ में सुरक्षित बचा सकते हैं। और हम जिसमें आपको ट्रेनिंग कराएंगे उसमें ये सब बचाने का भी कार्य होता है कि आपको कम दवा लगे और आपकी मछलियाँ सुरक्षित रहें। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मछली कितना जो है ये एक्टिव हैं। और ये एक बार जाल चल रही है तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है बच्चा। तो इसमें पानी थोड़ा सा आज ज़्यादा है, तो आज जो है एक बार जाल चला करके जितना भी मछली निकलेगा उसको हम लोग ले चल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम पे आप मतलब 6-7 दिन बाद जो है पानी लगभग कम करके तब जाल चला करके जितने भी बच्चे रहेंगे फिर से इसको दूसरे जो है तालाब में शिफ्ट आराम से कर पाएंगे। क्योंकि आज बच्चा जो है कम मिल रहा है, क्योंकि आदमी लोग आ गए थे तो आज थोड़ा सा निकालना ज़रूरी ही था। इसीलिए जो है इसको निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा पंगास जो है छटैया करके इसको रखा जा रहा है। ये पंगास लगभग 200-300 ग्राम पे है। तो इस साइज़ का बच्चा अगर हम लोग डालेंगे और होली के टाइम पे इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो 143 या 150 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बड़े आराम से सेल आउट हो जाता है। और कई भाई लोगों का क्वेश्चन था, सर आपके यहाँ भी 100 किलो पे 5 किलो एक्स्ट्रा लोग मतलब देना पड़ता है? तो भाई ये सब आप लोग न जाने कैसे आप लोगों के यहाँ के लोग हैं कि 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है हमको आज तक नहीं समझ में आया। 5 किलो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, एक भी मतलब समझ लीजिए अगर एक बार तौल हो रही तो 150 ग्राम ज़्यादा चला गया तो चला गया। उसके बाद जो है 1 किलो क्या 100 ग्राम भी बच्चा हम लोग एक्स्ट्रा बड़े बच्चा नहीं दिया जाता है। भले वो कुछ भी बोलें कि पानी पेट में रहता है, मुंह में रहता है, ये है वो है। क्या उनसे पूछा है आपने कि उनका जब जहाँ पे वो बच्चा सेल आउट करते हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा बच्चा देते हैं? वो पूछेंगे तो वो बिल्कुल ना बोल देंगे हम नहीं देते हैं। या फिर जो कटिंग करते हैं उनसे पूछिए, जो लेके जाते हैं जिस आढ़त पर से, वो बच्चा जो है एक्स्ट्रा उनको देता है? नहीं देता होगा। ये सब न जाने कैसा सिस्टम हो गया है सभी जगह का। हमारे एरिया में ये सब सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों ये लोग देख सकते हैं जो मछलियां हैं उसको जो है हापे से निकाल करके इसको जो है आराम से इस पानी में डाला जा रहा है। और इस पानी में बता दे रहे हैं इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है यूज किया गया है कि अगर किसी को कांटा वगैरह थोड़ा बहुत लगा हो तो उस इम्पैक्ट से ये छुटकारे में आ जाएं। तो ऐसे ही आप लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से मछली को जो है, KNO4 भी इसी का नाम है, लाल दवा भी इसी की बोली जाती है। तो आप ऐसे ही मिला करके आप एक जगह से दूसरी जगह मछली को भेज सकते हैं, अपना जो है पलटी वगैरह आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों इसी पानी में जो है मिक्स करके आप जाल को भी डुबो करके धो सकते हैं। तब आप जैसे आपको जाल को दूसरी जगह से ले करके जो चली है दूसरे तालाबों में उसको भी डिसइंफेक्टेड करने के लिए जो है आप इसमें भी डुबो करके निकाल करके सैनिटाइज कर सकते हैं और दूसरे तालाब की बीमारी आपके तालाब में नहीं आती है। इसीलिए ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है और इसीलिए फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए भी ये काम आता है। तो आप देख सकते हैं अब हापे से जितने बच्चे थे सभी को निकाला जा रहा है और इसी जो पिकअप है इसी में जो है भर करके पानी ऐसे ही तालाब बना करके ले जा करके दूसरे तालाब में अभी हम लोग डालेंगे, जो अभी आप वीडियो में देख पाएंगे। तो ये सारी मछलियाँ जो है पंगास वैरायटी की हैं, जिसे आप जासर भी बोलते हैं कहीं कहीं पे इसको बैखी भी बोलते हैं, कहीं पे प्यासी भी बोलते हैं इसको। और दोस्तों जिन भाई लोगों को अगले कल्चर के लिए जैसे बच्चा अगर आपके पास हैचरी है तो आप हैचरी में इस पंगास मछली के बच्चे अभी स्टॉक कर सकते हैं, जो 1000 लाइन 2000 लाइन का स्टॉक करके
उसको 150 ग्राम बना करके मार्च के फर्स्ट वीक में हैचरी से बड़े तालाब में आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है, दूसरे जगह से आप बच्चा नहीं परचेज़ करना पड़ता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो बड़ा बच्चा बना करके फिंगर साइज 100 लाइन करके जो है बेचता है, तो वो भी छोटा बच्चा ही स्टॉक किया रहता है, जो कि 100 लाइन होने पे दूसरे किसानों को सेल आउट करता है। तो वो एक तो आपको जो उनको प्रॉफिट मिलना है वो आपको मिलेगा। अगर आपके पास हैचरी है, पानी चलाने की क्षमता है, निकालने की व्यवस्था है, तभी आप ये कर सकते हैं, अन्यथा इसका काम मत करिएगा। आप बच्चा बाहर से ही ख़रीद करके आप पालन करिएगा। तो देखिए आप, ये पूरे बच्चे जो है पिकअप पहुंच चुकी है तालाब पे। अब इसको निकाला जा रहा है और तालाब में ले चल के इसको शिफ्ट किया जाएगा। और चलिए एक व्यू आपको उस तालाब का दिखाते हैं जिसमें ये बच्चे छोड़े जा रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए। जब ये बड़े हो जाएंगे तब इसको हार्वेस्टिंग के लिए जो है छोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तालाब है और इसको जो है निकाल करके देखिए कैरेट में ले करके इसको तालाब में छोड़ा जाएगा। और थोड़ा सा वीडियो ये बड़ी होगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ी भले ही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने में कमी नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं बच्चे को ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया जा रहा है। और दोस्तों, जिन भाई लोगों के पास अगर हैचरी हो तो वो आराम से हमसे बच्चा आप पंगासियस का मंगा सकते हैं। 1000-2000 लाइन का जो छोटा बच्चा होता है, आप मान के चलिए 1-1.5 इंच का बच्चा होता है 1000-2000 लाइन का, तो उसको आप अपने हैचरी में रख करके उसको नेक्स्ट कल्चर के लिए रेडी कर सकते हैं। और जो बच जाए बच्चा, आप उसको दूसरे किसानों को बड़े आराम से सेल आउट भी कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आपके पास समरसेबल खुद का होना चाहिए, और दूसरा पानी निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि आपके तालाब के आसपास में नहर हो, नाला हो, या फिर कोई भी सोर्स हो जहाँ पे पानी आप आराम से जितना मन चाहे उतना बाहर निकाल सकें, जिससे कोई दिक्कत किसी को ना हो, और जितना मन कहे नया पानी आप आराम से उस तालाब में भर सकें। इसी पे जो है पूरा ये कल्चर पंगास का निर्भर होता है ठंड के दिनों में। और लाइट ना होने के कारण अगर आपका समरसेबल रुकता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी जो आपके गांव में लाइट वगैरह का काम करते हैं वो लोग जनरेटर रखे रहते हैं, तो 1-2 दिन आप उनसे जो है हेल्प मांग करके अपना आप काम बड़े आराम से चला सकते हैं। तो जिन भाई लोगों को पंगासियस बच्चा लेना हो तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये बच्चा छोड़ रहे थे, छोड़ नहीं पाए और तालाब में गिर गए हैं। तो दोस्तों, इनसे भी सीख लीजिए और आराम से बच्चे को छोड़िए, नहीं तो ऐसे फेंकेंगे तो जो है आप भी तालाब में कूद पड़ेंगे इन्हीं की तरह। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ जो है हमें कमेंट वगैरह कर दिया करिए। और इस वीडियो पे दोस्तों दबा के लाइक करिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और एक जो है झलक इस तालाब का भी हम दिखा दे रहे हैं। इसमें जो है ये पूरी लैंड जो है 2.5 एकड़ की है, और इसमें जो है 6 तालाब बनाए गए हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कैट फिश का पालन होता है, जैसे कि पंगास मछली हो गया आप मान के चलिए, और जो देसी मांगुर है ये, और सिंघी और रूपचंदा। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पंगासी चलता है, तो इन सभी में लगभग 2 में अलग मछलियाँ, बाकी 4 में जो है पंगासियस मछली का पालन हुआ है। और बाकी जो बड़ा तालाब आप देख रहे थे जहाँ से ये मछलियाँ आई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है IMC मतलब रोहू कतला ये सब है, IMC प्लस कॉर्प मछलियों का पालन हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ नदी बगल में ही पड़ती है, तो उसका रेट थोड़ा हमको अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पंगासियस का डिमांड थोड़ा ज़्यादा है। तो इसीलिए पंगासियस का कल्चर हमारे यहाँ सक्सेसफुल है। और चूँकि हम लोग जो है ये जो होली आती है नेक्स्ट साल आएगी, तो उसी में जो है हम लोग मेजर जो है जितना भी रहता है माल खाली कर देते हैं और फिर से बच्चा स्टॉक कर देते हैं, छोटा वाला बच्चा, और उसको जो है आप मान के चलो दूसरी क्रॉप में जो है निकाल देते हैं। लेकिन दूसरी क्रॉप में जब हम लोग बेचते हैं तो बहुत कम प्रॉफिट होता है, लेकिन फर्स्ट जब हम लोग अप्रैल मई में बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट हम लोगों को अच्छा खासा हो जाता है। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया है आप वैसे भी आराम से मछली पालन कर सकते हैं और एक सफल किसान बन सकते हैं। तो इसमें सारी मछलियां निकाल ली गई हैं और तालाब में छोड़ी जा चुकी हैं। अभी जो थोड़ी बहुत बची हैं उनको निकाल करके इसको तालाब में ही डाल दिया जाएगा।
क्योंकि पानी अब कम कर दिए हैं तो मछलियाँ आराम से इनको हाथ में पकड़ में आ जा रही हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको देख के कैसा लगा है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उससे हमारा थोड़ा दिल में ज़्यादा अच्छा फीलिंग आता है और हमारा भी मन करता है कि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो जानकारी से भरी हुई जो है आपको प्रोवाइड करा पाएँ। तो प्लीज़ जो है कमेंट करिएगा और हमारी वीडियो जितनी हम बनाते हुए आपको दिखाते रहते हैं वो कैसी लगती हैं। तो ये देखिए ये पंगास मछली जो है लास्ट कैरेट था, अब इसको भी तालाब में ड्रॉप कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है ये पूरा कल्चर निकलेगा। आप मान के चलिए अप्रैल मई के महीने में, जब ये मछलियाँ अप्रैल मई में निकलेंगी तब भी हम इसी का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि उस समय इस मछली का साइज़ क्या है और ये किस रेट में निकाली जा रही हैं। और क्योंकि इसमें पहले से भी बच्चा है जिसमें बच्चा छोड़ा जा रहा है, अभी तो फ़िलहाल जल्द में भी इसमें जाल चला करके जो बड़ी मछलियां हैं जैसे आप मान के चलिए वो 600 ग्राम 700 ग्राम के हैं तो उसको निकाल देंगे। बाकी ये जो 200 ग्राम 250 ग्राम के हैं इनको रोक करके हम लोग अगले साल तक इसका कल्चर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको देख के कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा और नए भाई जो आए हों प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम बना के आप सभी को दिखाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।